बोलो। सूरत जाकी न पोड़ सतगुरु संग चाली दो। हम कहते हैं इस मैदान में, यानी इस रचना में कहते हैं कि सूरत को खूब पौड़ मजबूत कर लिया कि उसको देख सके, उसको सहन सके। शब्द भी बहुत है, शब्द भी नीचे से बहुत ज्यादा, तो वो भी नहीं बर्दाश्त होगा, शब्द भी बर्दाश्त नहीं, प्रकाश भी बर्दाश्त नहीं। तो बैठ के सतगुरु को संग लिया। पहले तो स्नान करके पौड़ हो गई, मजबूत हो गई। स्नान प्राग में किया, कर लिया, वो तो धारा है, बह रही है, उसमें स्नान किया। उसमें इतना प्रकाश है कि इतना प्रकाश उस धारा में आ रहा कि जितना प्रकाश महासुन के मैदान में नहीं है। तो सीधा यहाँ उसे बर्दाश्त कर ले, फिर बस खोल करके फिर देखे चल के। तो कहते हैं सतगुरु इसमें साथ चलेंगे, नहीं खरब जोजन नीचे और खरब जोजन जाए और खरब जोजन इधर और खरब जो लोग ऊपर चले जाओ, उसका कोई पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं मालूम। ये ऐसा मैदान है इस तरह का। अब ये भेद अंदर का है, चढ़ाई में तो दिखाई देता है और सुनाई देता है और सुना सब देखती है, लेकिन अब ये यहाँ से वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता, क्या बताया जाए। अब यहाँ कोई चिन्ह मिलेगा, उसी की एक नमूना कोई मिसाल दी जाएगी, तो भाई ऐसा है, ये नहीं है, लेकिन मिलता जुलता, वो बहुत बड़ा, ये छोटा। इसलिए सूरज का प्रकाश या स्थानीय ईश्वर का प्रकाश इतना हुआ तो बहुत प्रकाश। तो ये मैदान ऐसा कि अंधघोर मैदान है, यानी अंधघोर बिल्कुल। जब तक ये सूरज स्नान न कर ले प्रयाग का, तब तक वो प्रकाश बर्दाश्त नहीं जा सकते। और साथ गुरु जाएंगे तब काम होगा। जब तक साथ उसमें नहीं चलेंगे गुरु, तो पार नहीं कर सकेंगे। बोलो। आगे की गली लीन दुनय अनंत साधचीन हंस मिले अति प्रवीण। कहते भाई हंस, वाह अति प्रवीण, बहुत ताकतवर था। कहते हैं अनंतो धुन है, और उसको चीन लिया कि ऊपर की धुन कौन सी है, उसी को पकड़ के सुझाना। तभी तो कहते हैं कि ये धुनें पकड़ो। और मंडलों पर बहुत धुनें आ रही हैं, तो अगर सबको सुनेंगे आप, तो आप नहीं ऊपर चढ़े होंगे। तो जो नामदान के वक्त में जो महात्मा देते हैं, उस धुन को याद रखो, और जब वो सुन लो तो उसी धुन को खोजो, उसी में, तो उसी में वो मिल जाएगी, उसी में हो रही है। लेकिन वो और धुनें इतनी हो रही है कि आपकी क्यों नहीं समझ में आता कि सूरत गंदी है। सूरत साफ हो जाए तब तो पहचान ले। तो सूरत के कानों पर मैल है, आँख पर भी मैल है, इसलिए वो पहचानने में नहीं आती। तो धीरे धीरे उनको सुन करके जब साफ हो जाएगी, तो धुन को जब पकड़ेगी तो धुन आने लगेगी, तो और धुनें सब बंद हो जाएंगी। वही धुन उसको पकड़ के फिर चढ़ना उसको। ऐसे ही सब स्थानों पर है, ऐसे ही सैदल कमल के ऊपर, और फिर ऐसे ही मतलब त्रिकुटी के ऊपर, सब जगह पर ऐसा ही है। तो कहते हैं अनंतो धुने, फिर जो बताया उस धुन को पकड़ लिया उसने। सुन लीजिए आप ऊपर से जो आ रहे, क्योंकि मंडल में जो सुरतें रहती है उनमें सब में धुन है, और वो तो अपार धुन निकलती है उनकी भी, तो उसको सुनती है। लेकिन अस्थानी जो वहाँ पर मंडलावर्ती है, वो जो बैठे उनकी एक धुन है, क्योंकि वो तो उसी शब्द में उतर करके आए थे बैठे, तो उनकी एक ही धुन है। उसको जब पकड़ के तो स्थान में पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि रास्ते में हंस मिले, जूत के जूत, झुंड के झुंड, बेशुमार, इतने जो गिरने में नहीं आ सकते, इतने झुंड। यहाँ तो इतने जीव जंतु भी नहीं है, इतने रास्ते में हंस मिलते हैं, और वो भी बड़े प्रवीण, ताकतवर, बलवान। लेकिन यह है कि मालिक के दर्शन से वो भी वंचित है, वो भी वंचित है। जो सूरत इधर से जाएगी उस सब टूट पड़ेंगे दर्शन के लिए, और वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए। हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उनमें इतनी इतनी रोशनी है एक एक मतलब हंसों में कि जो कहा नहीं जा सकता। तकलीफ उनको कुछ, बस इतना है कि मालिक का दीदार नहीं है, सत्पुरुष का दर्शन नहीं है। अब जो यहाँ संत जाएंगे इनको रास्ते मिले, अब जिस पर खुश हो जाए ले जाते, वहीं से पार, वहीं से लेके चले जाते, वो तो मतलब उनकी खुशी की बात है। तो कहते हैं सब रास्ते में मिलते हैं। बोलो। सात लोक द्वार लीन बीन धुन बजाइए। कहते भाई उस सतलोक का दरवाजा, और वहां से बीन धुन बज रही है सतपुरुष की। उसको पकड़ा तो सतपुरुष तो मतलब ये
कितने शंखों योजन दूर, लेकिन ये एक आवाज आ रही दरवाजे पर, उसको पकड़ लीजिए और पकड़ के बाद चढ़ने लगी। तो वहाँ कोई जगह खाली है वहाँ? अगर इतनी दूर है तो बीच में कोई खाली मैदान होगा? कुछ नहीं, सब जर्रे में रचना है, उसके कण कण के अंदर रचना है। और उसका अनुमान किया जाए तो एक कण में कितने ब्रह्मांड समाये हुए, और उसकी उपमा नहीं की जा सकती उसी के एक कण में। ऐसा वहाँ का दृश्य है। तो कहते हैं भाई तुम उसको पकड़ो और तुम पहुंचो। आप सूरज द्वार पर पहुंच गई तो सतलोक में तो दाखिल होगी, हो जाएगी। इतना विस्तार सतपुरुष ने यानी नीचे मंडलों का कर दिया, और फिर मंडलों पर इनको वहाँ से भेज करके बैठा दिया यहाँ। तो ये जीव बेचारे वहाँ से तब तो बलवान थे, जब शुरू में आए थे तब तो इनमें पूरी ताकत थी, पूरी शक्ति थी, क्योंकि उसी शक्ति के द्वारा आए वापस हो जाते थे, आते थे वापस चले जाते थे। तो उनके जाने आने में नहीं देर लगती, क्यों रास्ता तो खुला था कि शब्द को पकड़ के आए तुरंत वापस फिर आए फिर गए, समझ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जब इन्होंने फंसा लिया, जब अब नियम बना करके तब फिर रोक टोक हो गई, फिर आप फिर जा सकते, जाओ दिखाओ जल्दी से तुम्हारे पास क्या है सामान। तो वही कर्मों का सामान है और क्या है। तो बस उसको मतलब ये करो कहा करके ये हमारा सामान है, अब आप इसका हमारा दे दो हमको ये सामान। तो आप कैसे दोगे? तो कहेगा कि अच्छा ब्याज ले आओ, तो ब्याज आपके पास है तो चलो कमा के दो, ये ब्याज है और मूल है, तो दोनों की कमाई करो। तो ये काम करा। अब उसका ये हिसाब हो गया, तलाशी सबकी लेगा, जो उधर जाएगा सबका क्या तुम्हारे पास है। तो जब कुछ नहीं होगा तब तो छोड़ देगा, और कुछ निकालेगा चलो हमारा ब्याज दिए और मूल हमारा दिए जाओ। तो यहाँ कमाई कराएगा, 84 में ले जाए कहीं भी ले जाए, उसको कमाएगा और कमा के अपने देश का कर्जा देगा, और तब आपको छोड़ेगा तो ऐसे छोड़ देगा। अब उसको भोगाएगा, वहाँ ले लेगा, तब मनुष्य को जाएगा, और फिर ला करके और फिर तुम कर्म करोगे तो फिर वो मांगेगा कि लाओ हमारा हिसाब दो, हमारे देश का क्या है तुम्हारे पास। तो फिर आपको फिर पकड़ेगा, कहले हमारा कर्जा ले लिया आपने, अभी तो दिया था और फिर ले लिया, लाओ हमारा फिर दो, तो फिर वही दे देगा। यही हो रहा सबका, और आपको किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। बोलो। वहाँ से फिर चली धपार, अलख लोक जा निहार, अलख पुरुष दर्श पार, अचरज उजार किया जाई, धुन अपाधार न जाइए। अब वो कहते हुए सतलोक तो पहुंच गए, लेकिन वहां स्वतंत्रता है, यानी कोई भी ऊपर जा सकता। तो अलग लोक में गए, अलग वहां सब देखा, सब कुछ जाना हुआ। फिर अगम लोक में गई, आगे अनामी था, उसी को गोस्वामी महाराज में जाके उसी समुद्र में जाके अब वहाँ पहुँच गए। तो एक अनिया अनामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धाम एक ही था। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं वो एक ही था, पहले कोई नहीं था, पहले वही था। यहाँ कुछ भी नहीं था, न सतलोक था, न ये सब कुछ था, न अलग लोग था, न अगम लोग था, बस वही एक था, एक अनिया अनामा, और कुछ भी नहीं था। वो तो आपकी अब रामायण का भेद नहीं जानो तो उसके लिए कोई क्या करेगा। वो तो भाई महापुरुषों की बात उनकी बनाई है, तो उन्होंने, यहाँ का तो कोई हाल लिखा नहीं है। वो तो जंगल पर्वत बड़े बड़े वन उपवन वो तो ऊपर के लिखे। अब उसकी छाया है तो इसमें भटकते रहो आप छाया में, ये तो उसकी ऊपर की छाया है। ये जो भी मसाला है आपको दिखाई देता, ये सब उसकी छाया। कोई वो पेड़ पालो, आकाश जमीन, ये वो कोई सामान है, ये बना आदमी, ये सब उसकी ये छाया। तो छाया में फंसे रह जाइए आप, लेकिन उधर कुछ और है इधर, तो छाया के लिए दीवाने और पागल। तो कहते हैं भाई फिर वो जा करके फिर वो अनामी पद में पहुँचे, फिर पहुँच गए। अब वो प्रेमी गुरु महाराज लिए जा रहे हैं और ले जाकर उन्होंने पहुँचाया। तो यहाँ से उठा करके ले गए। अब जब वहाँ पहुँच गया तो यहाँ आने और जाने में क्या देर लगती, छिन आओ छिन जाओ, छिन आओ छिन आओ छिन जाओ। छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, उसी में जाते और आते जाते। तो अब इन भेद को महात्माओं को कौन जान सकता, कोई जानने किसी के पास बुद्धि है? अरे किसी के पास में अकल है तो आप बाहर की चीज जानते हो, उसको नहीं जानते। इसलिए कहते हैं तुम सत्संग में दाखिल हो, प्रवेश हो जाओ,
वचनों को सुनो तब महात्माओं की फिर कदर होगी कि भाई किसको हमको खोजना है, किसकी हमको तलाश करनी है, तो आप उसकी खोज तलाश उसके पास जाओ तो वो बता देगा रास्ता। फिर मदद तो वो सब करेगा, लेकिन आपको बताएगा भाई ऐसे ऐसे धीरे, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे तो उसके निकलने का साधन बताएगा। जबरदस्ती निकालोगे ना तो अभी रो पड़ोगे, चिल्लाओगे, कह रहे हमको कहाँ खींच रहे हो, क्या कर रहे हो। वो नहीं, धीरे धीरे तुम अपनी इच्छा से निकलो, समझ गए, वो जोर नहीं लगाएगा कि मैं तुमको इधर कुछ नहीं है, चलो निकलो और इधर चलो, तो इधर तुमको रस मिलेगा। तो समझाते 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 तब आकर के, तब जब उसको रस मिलने लगता है तब अपने आप बोलने लगता है हमको तो बहुत ठीक है, ये तो कुछ नहीं था, वही सब कुछ है। तो प्रेमी जन मुड़ जाता है, फिर साधन मिलने लगता, तब चढ़ाई होती है। इसको पकड़े रहोगे ऐसे कि छूट न जाए के, तो वो तब तक बाधक है। और जब इसको खोल दोगे तो बंदर क्यों फंस जाता है? हांडी का मुंह छोटा करो, छोटा, और उसको जमीन में गाड़ दो, उसके सामने चने डाल दो उसी में, और हांडी को बांध दो, तुम आएगा तो अपना हाथ तो ऐसे डाल देगा और फिर ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे मुट्ठी करेगा, ये मुट्ठी फैल गई। अब वो आ रहा पकड़ने वाला मदारी तो चिल्ला रहा चे 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 चे, अब मुट्ठी खींचता है तो मुट्ठी तो फैली हुई है। अगर चना छोड़ दे वो तो हाथ ऐसा हो जाए तो निकाल के चला जाए, तो लोग बस चना निकल छोड़ता है, बस यही पकड़ है। तो तुम लोग के बाद इसको पकड़े हुए हो इसलिए इसको नहीं छोड़ते हो। तो महात्मा धीरे 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 बता बता के सुना सुना के छुड़ा दे, ये काम कर। तो वो तो एक बार की एकाएक किसी के समझ में आ ही नहीं सकता, कुछ समय कुछ काल के लिए सत्संगा तब वो ब्रह्म होगा, तब ये मोह ब्रह्म होगा, नहीं तो ये तो भ्रम है, और भ्रम में तो फंसे ही हो, एक दो भ्रम है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा आप थोड़ा सा भजन बैठ जाओ, ऊंचा सुना करो, ऊंचा कान लगा के मन को और चित्त को साथ लेकर के ऊपर को सुनो, तो अंदर के कान से ठीक सुनाई देता है। जितना ऊंचा सुनोगे उतना ही साफ सुनाई देगा, और जितना ही तुम नीचे गुम होके बैठे रहोगे तो बैठ जाओ भजन पर। गुरुदेव, अब देखो दिवाली आ रही है पास में, तो दिवाली के वक्त में बहुत लोग आएंगे, ऐसे हमको सूचना मिल रही है, काफी आ जाएंगे। अच्छा कोई रात को कोई आया हो नया और कोई इक्का दुक्का जाने वाला हो तो जरा बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ बाहर। बाकी लोग जो है थोड़ा ध्यान पे बैठ जाओ, बैठो जरा ध्यान पर, बैठो 5-7 मिनट बैठो, आंखों को बंद करो ठीक से और सामने देखो।